वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपका फ्रेंड आपका भाई मोनू चौधरी एक बार फिर से हाजिर हूं एक फरमाइशी वीडियो पर, जिसके हमें फरमाइश किया है आर्या ओम ने। और उन्होंने कई बार कमेंट करके भी हमें डाला था कि भैया आप टूरेट हार्मोन पर सिंड्रोम पर आप वीडियो बनाइए कि ये टूरेट सिंड्रोम क्या होता है या टॉरेट सिंड्रोम क्या होता है, कि एक ही शब्द है। ठीक है, आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ सके इसलिए मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड किया है कि टूरेट सिंड्रोम क्या होता है, ये कब होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और ये होता क्यों है और इसके इलाज यानी कि इसके उपाय क्या क्या हैं। देखिए मैं कई दिन से वो मेरे पास में कमेंट कर रहे थे, लगभग एक सप्ताह डेढ़ सप्ताह से पहले वो मेरे से कमेंट कर रहे थे। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने इसके बारे में तब तक पूरी तरीके से जानकारी जुटा रहा था और अपने बॉस से बातें कर रहा था, जो भी मेरे सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे मैं कंसल्ट कर रहा था इस चीज़ के बारे में। तो फाइनली मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूं कि मैं आपके सामने वो चीज़ उपस्थित कर सकूं और एक सरल लहजे में सरल भाषा में आपको वो चीज़ समझा सकूं। तो ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं कि ये टूरेट सिंड्रोम होता क्या है। देखिए, टूरेट सिंड्रोम में कोई भी ये एक प्रकार का विकार होता है। विकार मतलब एक प्रकार की विकलांगता होती है। देखिए, डिजीज बोलते हैं हम बीमारी को, और सिंड्रोम जो होता है वो होता है विकार, यानी कि एक प्रकार का ऐसा विकार होता है जिसमें रोगी अपनी मांसपेशियों पर, जो इसकी मसल्स हैं, उन पर कंट्रोल नहीं रख पाता है। ठीक है, ये मतलब पागलपन नहीं होता है, मैं इसको पागलपन नहीं कह सकता। ये इसमें रोगी को ये नहीं पता होता है कि उसे ये बीमारी है और वो अपनी मांसपेशियों पर पूर्ण रूपेण कंट्रोल नहीं रख पाता है, यानी कि उसकी मांसपेशियां उसके हिसाब से काम नहीं करती हैं। ठीक है, ये बातें थोड़ी आपको आगे जाकर के समझ में आएंगी जैसे जैसे वीडियो को आप धीरे आगे समझोगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये समझा दिया है कि टूरेट सिंड्रोम होता क्या है, कि ये मांसपेशियों पर इसमें हम कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि ये होता क्यों है। देखिए, हमारे मस्तिष्क में एक केमिकल होता है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर के असंतुलन यानी कि उस केमिकल में अगर गड़बड़ी हो जाती है, वो केमिकल ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें टूरेट सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि टूरेट सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। अब देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम करता है हमारी बॉडी में। देखिए, मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हो, अपने सामने बैठ करके अभी आराम से वीडियो देख रहे हो। अब अपनी बॉडी को टच कीजिए, यानी कि आपने जैसे अपनी बॉडी को यहां से टच किया है तो आपकी उंगली को भी लगा है कि आपने किसी चीज को टच किया है, और आपके यहां से हाथ को भी ये महसूस हुआ है कि यहां से किसी ने आपकी बॉडी को टच किया है। ठीक है, मेरी बात आप ध्यान से समझ रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने अपनी बॉडी को यहां से टच किया, तो मेरी उंगली को भी एहसास हुआ कि कोई चीज टच हुई है, और मेरे हाथ को भी इस जगह से एहसास हुआ कि यहां कोई चीज टच हुई है। यही केमिकल होता है हमारी बॉडी में कोशिकाओं की सूचनाओं को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, यानी कि इस कोशिका, यहां भी तो कोशिकाएं होती हैं और यहां भी कोशिकाएं यानी कि सेल्स होती हैं। तो इस सेल्स की सूचना जो मस्तिष्क तक पहुंचाता है, यानी कि कोशिका तक जो सूचना पहुंचाता है और मस्तिष्क तक उस सूचना का संचार करता है, उस केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और वो हमारे मस्तिष्क में मौजूद होता है। ठीक है, उसमें असंतुलन के कारण हमें ये टूरेट सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। अब देखिए कि ये आखिरकार होती कब है। इसकी नॉर्मली जो स्टेज होती है वो होती है 3 साल से लेकर के 14 साल तक। अगर किसी में हो गई है ये बीमारी तो उसको उम्र भर रहने वाली है, यानी कि इस बीमारी को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, ना कि पूरी तरीके से सही किया जा सकता है। उम्र आप ध्यान रखिए कि अगर किसी बच्चे को 3 साल से या 14 साल के बीच में ये बीमारी कभी भी हो सकती है। अब मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं कि लगभग हर साल हमारे पूरे भारत देश में 10 लाख बच्चे इस सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, इस सिंड्रोम के चपेट में आ जाते हैं, और जिनमें से 10 बच्चों में से सिर्फ एक ही लड़की होती है, जबकि ये 90% लड़कों में ज्यादा पाया जाता है। मतलब यहां भी लड़के ही मरने के लिए आगे तैयार है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये इसके जो लक्षण हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए, आपने कभी कभी कोई बच्चा देखा होगा, शायद देख भी लिया होगा आपने, क्योंकि जब हर साल भारत में 10 लाख लोगों को हो रहा है
तो ऐसी शायद आपने कोई ना कोई आपके आस पड़ोस में या कहीं शहर में या बाजार में या कहीं भी आप गए हो तो ऐसा देखा होगा। इसमें जो उसके लक्षण होते हैं उसके क्या क्या होते हैं, और ये ऐसा करता भी हुआ आपने पाया होगा कोई भी बंदा। वो कभी कभी ये दो तरीके का होता है इसके जो लक्षण होते हैं, वो एक होते हैं फिजिकल और एक होते हैं वोकल। वोकल कहते हैं हम बोलने वाले को, और फिजिकल कहते हैं हम जो शारीरिक रूप से हमारे लक्षण पाए जाते हैं। अब शारीरिक रूप से लक्षणों की बात करूं तो मैं शारीरिक रूप से लक्षणों में आते हैं कि भैया जैसे कि हाथ मरोड़ना, मुंह मटकाना, मुंह को इधर उधर हिलाना, जोर जोर से सांसें लेना, हाथों को मरोड़ना, शरीर को ऐंठना, ऐसी सारी चीजें अगर बंदा अपने आप करने लगता है तो उसमें टूरेट सिंड्रोम व्यापक हो गया है, यानी कि उसमें टूरेट सिंड्रोम नामक बीमारी हो गई है। अब अगली बात आती है वोकल की। वोकल में क्या होता है? वोकल में देखिए कभी कभी बंदा ना चाहते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बंदा दिमागी रूप से बीमार होता है, नहीं नहीं नहीं, वो दिमागी रूप से बीमार नहीं होता है, वो दिमागी रूप से एकदम स्वस्थ होता है, लेकिन उसकी मांसपेशियों पर, उसकी मसल्स पर उसका पूरी तरीके से कोई भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं हम वोकल की। वोकल में क्या होता है कि भैया ये जो है कि जैसे कि किसी को अनावश्यक रूप से गाली दे देना, बिना बात की गाली दी जा रही है, एक अजीब सी आवाजें निकालना, नाक से कभी कभी आवाजें निकालना, ये सारी चीजें वोकल टूरेट सिंड्रोम के अंतर्गत आती हैं, कि इसकी वोकल एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। कोई हाथों को मरोड़ता है, कोई नाक को मरोड़ता है, कभी मुंह को इधर उधर हिलाता है, ये ऐसी सारी चीजें, कंधों को हिलाता है, शरीर को इधर उधर मरोड़ता है, गर्दन को मरोड़ता है। तो अगर ऐसी कोई भी मतलब ऊटपटांग चीजें करता हुआ कोई दिखता है तो आप समझ लीजिए, अगर बच्चा भी है घर में तो उसको तुरंत शीघ्र डॉक्टर के पास में ले जाइए और उसका चेकअप वगैरह करवाइए, उसको दिखाइए डॉक्टर की ये ऐसी हरकत है, इतने दिन से कर रहा है। ठीक है, अब तो रही ये बात। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आया होगा कि क्या ये बीमारी हेरिडिटी से भी जा सकती है? हेरिडिटी का मतलब है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता मतलब कि जो कोई भी बीमारी अगर किसी भी माँ बाप को है तो क्या वो बच्चे तक आ सकती है? तो मैं यह कह सकता हूं कि हाँ ये आ सकती है, लेकिन इसके चांसेस सिर्फ 15% तक होते हैं, कि अगर किसी माँ बाप में ये बीमारी है तो उसके बच्चे में इस बीमारी के आने के सिर्फ 15% चांस होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये बीमारी अगर उसके माँ बाप में है तो उस बच्चे को भी, आने वाली पीढ़ी को भी ये बीमारी हो, इसका कोई भी अभी तक मतलब ठोस सबूत नहीं है। सिर्फ 15% लोगों को ये खासकर होती है, जरूरी नहीं है कि हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि नहीं हो भी सकती है। इसको प्रमाणिक रूप से कहा नहीं जा सकता, प्रॉपर नहीं कहा जा सकता। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका समाधान क्या है? देखो भैया, सबसे पहला समाधान है, मैं कुछ मेडिसिन आपको यहाँ बताऊंगा। अब इन मेडिसिन को बताने का सिर्फ आपकी एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इनको बताने का मतलब ये नहीं है कि भाई मोनू ने तो वीडियो में बताया, भैया जाकर के ये मेडिसिन ले आओ और उस बच्चे को, जिसको भी जिससे रोगी है जो, उसको ये मेडिसिन जाकर खिला दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ दवाइयों के नाम बता रहा हूँ। जैसे कि बोटॉक्स इंजेक्शन है वो इसमें दिया जाता है दौरे के रूप में, यानी कि जो दौरे का मरीज होता है, दौरे में जो दवाइयां दी जाती हैं, जिनको दिल का दौरा वगैरह आता है, उनके लिए भी ये दवाई, उनकी जो दवाइयां होती हैं वो भी ये टूरेट सिंड्रोम में कारगर होती हैं, उनको भी दिया जाता है। जैसे कि एक मेडिसिन होती है जिसका नाम है, शायद मैं अगर ठीक से याद कर पा रहा हूं तो पेमोजाइड है, हेलोपेरिडोल है, ये ऐसी दवाइयां हैं जो इस बीमारी में दी जाती हैं। ठीक है, मैं दवाइयों के नाम आपको बता रहा हूं। अब अगली बात करते हैं हम थेरेपी से, कि इस बीमारी को थेरेपी से भी कैसे सही किया जा सकता है। यानी कि अगर हम दवाइयां ना दें, दवाइयों की बजाय हम उस रोगी को थेरेपी दें तो क्या तब भी वो स्वस्थ हो सकता है? हाँ जी, अगर हम उसको थेरेपी दें तो वो स्वस्थ हो सकता है। अब देखिए थेरेपी कौन कौन सी है। हम उसको ऐसी फिजिकल थेरेपी दें कि किसी भी की गाइडेंस में, जिससे कि वो अपनी एक्टिविटीज को सुधारने लगे। पहली तो फिजिकल एक्टिविटीज। दूसरा, उसको अब किसी भी काम में इतना बिजी रखें कि उसको ये सारी चीजें करने का मौका ही ना मिले, कि वो धीरे धीरे इन चीजों को धीरे धीरे भूलते चले जाए। अब ये 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, 10 दिन का काम नहीं है। इन थेरेपियों को करने के लिए, थेरेपीज को अपनाने के लिए, या उसकी ऐसी आदत छुड़ाने के लिए सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। ये 1 दिन का कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि भैया टूरेट हार्मोन आपको टूरेट सिंड्रोम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया होगा ये क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में संतुष्टि पूर्वक, जितने ही खूबसूरती से आपने सवाल पूछा था उतनी ही खूबसूरती से मैंने आपका इसको जवाब दिया है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है किसी चीज को लेकर के, तो प्लीज हमें आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा, या तो हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर हमें लगेगा कि ये वीडियो बनाने लायक सवाल नहीं है तो हम आपको वही कमेंट बॉक्स में आपके सवाल का जवाब दे देंगे।
तो आज की इस वीडियो में मैं का अंत में यहीं पे कर रहा हूं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, या फिर मैंने इस वीडियो में कुछ भी कवर नहीं किया हो, या फिर आपकी कोई और भी इस चीज से रिलेटेड टूरेट सिंड्रोम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार कमेंट कर देना। वीडियो कैसी लगी है ये भी आप कमेंट कर देना मुझे। मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड लव यू ऑल।